हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो आइए चलिए जानते हैं कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस किस तरीके से रहता है और आपको क्या बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस वेबसाइट की, यानी अगर उस 36 पोस्टों के लिए आपको लड़ना है तो पहले प्रिपरेशन चालू होगी आपकी इस वेबसाइट से, दैट इज़ rpsc.rajasthan.government.in। अगर आप इस आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आपके पास एडमिट कार्ड्स, जनरल ग्रीवेंस पोर्टल, टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर, ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्शंस और अप्लाई ऑनलाइन। इस अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, मेरे पास एक पोर्टल सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, दैट इज़ मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, जितने भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होने वाला है वो सब एसएसओ पोर्टल से होने वाला है। तो एसएसओ पोर्टल यानी राजस्थान गवर्नमेंट का जो एसएसओ पोर्टल है, उसकी अगर वेबसाइट में खोलता हूँ तो उसके थ्रू मेरी फॉर्म फिलिंग यानी प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, तो एसएसओ का अगर पोर्टल आप खोल के देखते हैं तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना रखा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, जिसके थ्रू गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है वो सब इस पोर्टल के थ्रू वो मुहैया कराती है। तो अगर हम बात करें इस पोर्टल से, तो आपके रिक्रूटमेंट का भी जो प्रोसेस है वो सब भी इसी पोर्टल के थ्रू होगा। तो आप देख सकते हैं राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी राजस्थान एसएसओ पोर्टल आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन का या रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने प्रीवियसली कभी भी राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपका एसएसओ आईडी और पासवर्ड ज़रूर बन रखा होगा। रीज़न क्या, 2018 के बाद से जितने भी एग्जाम्स हुए सब इस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशंस फॉलो आउट कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियसली कोई भी एग्जाम राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत दिया है तो आपके पास एक एसएसओ आईडी और एसएसओ का आपका पासवर्ड होगा। तो उसको आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ आप फॉरगेट करके चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर अपना एसएसओ आईडी भूल गए तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आप अपना अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपको जो है सारा कन्वीनियंस मिल जाएगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लॉगिन करने की, तो यहाँ आप अपना एसएसओ आईडी डालिए, यहाँ आप अपना पासवर्ड डालिए और जो कैप्चा यहाँ नज़र आ रहा है इसको यहाँ फिल आउट कीजिए और आप लॉगिन कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के पश्चात आपको बहुत सारे अलग अलग टैब्स दिखते हैं, जिसमें से एक टैब आपको रिक्रूटमेंट का दिखने वाला है G2C ऐप्स में। उस रिक्रूटमेंट के टैब को जब भी आप क्लिक करेंगे आपको फॉर्म दिख जाएगा राजस्थान एसएस आपका आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का। तो जैसे आप उस फॉर्म को क्लिक करेंगे, जो डिटेल्स आपने एसएसओ आईडी में रजिस्टर कर रखी वो ऑलरेडी फिल्ड आएगी। उसमें अगर कोई चेंज है तो आप उसे फेरबदल कर सकते हैं, अगर कोई चेंज नहीं है तो आप आगे जा सकते हैं और जो लिमिटेड चीज़ें आपको चाहिएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब आपकी ये जो ब्रीफ डिटेल्स है, आपकी एजुकेशन की डिटेल्स, आपकी वर्क डिटेल्स, ये ऑलरेडी जो आपने एसएसओ में फिल कर रखी है वो सब फिल्ड आ जाएगी। आपको उसमें कुछ एडिट करना है, नया ऐड करना है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस प्रोसेस में आगे बात करना चाहें तो इसके अंदर आपसे फोटोग्राफ अपलोड करवाया जाएगा, आपसे सिग्नेचर अपलोड करवाया जाएगा, आपसे आपके लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट भी अपलोड करवाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं ये पोस्ट केवल एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए, यानी आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। तो हम बात करें, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो पहले से इस फॉर्म को भरने से पहले आपने जब एडवर्टीजमेंट वाला जो आपके पीडीएफ आपने देखा होगा, उसमें लास्ट में जो है एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच्ड है, आप उसे प्रिंट कराइए और जिस भी ऑफिस में आप वर्क करते हैं वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके पास ले जाके उसको फिल आउट करवा लीजिए, उनके सिग्नेचर करवा लीजिए और उसका एक अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो खींच के रख लीजिए। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको एक अपना रीसेंट फोटोग्राफ चाहिएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप उस रिसेंट फोटोग्राफ को खिंचवा रहे हैं, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वो दिनांकित होना चाहिए, यानी जिस डेट को आपने खिंचवाया है उसके नीचे वो मार्क्ड होनी चाहिए। किस डेट को आपने फोटो खिंचाया है वो उस फोटो के नीचे मार्क्ड होना चाहिए। तो आप ऐसा ही फोटो खिंचाए जिसके अंदर नीचे आप एक पट्टे पर आप क्या करा लीजिए, आप अपना डेट लिखवा लीजिए, जिस डेट को क्या आपने उसको खिंचवाया। ठीक है, वो डेट जनरली आपके पास जिस डेट से फॉर्म चालू हुआ और जब फॉर्म खत्म हो रहा है उससे बीच का कुछ आप डेट, आप जो है जिस भी डेट को खिंचवाते हैं वो आप उसके नीचे डलवा लीजिए। फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जेपीजी फॉर्मेट में भी चलेगा। फोटो की साइज़ जो इसमें मेंशन कर रखी है वो 100 से 200 KB है, यानी जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो बिटवीन 100 to 200 KB होना चाहिए। और उसका जो फॉर्मेट है आइदर जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट होता है। जनरली आप जो फोटोज़ खींचते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से, वो सब जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही सेव होते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफ का तो बात क्लियर हो गया जी। अगर हम बात करें सिग्नेचर जो अपलोड करना है, वो आप जनरली एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप उसको अच्छे एक साफ पेपर पे सिग्नेचर कर लीजिए
उसका फोटोग्राफ खींच लीजिए। उसका जो साइज़ आपको उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है वो 20 से 50 KB के बीच है, यानी जो सिग्नेचर का फोटोग्राफ है जो आपको अपलोड करना है वो 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। अगर हम बात करें थंब प्रिंट की, तो आपके लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट आपको एक साफ पेपर पर रखना है, उसकी फोटोग्राफ खींचनी है, जो कि आपको 100 से 200 KB के बीच में आपका कोई भी साइज़ होगा वो अपलोड हो जाएगा। और जहाँ तक बात है उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो फिल्ड आउट जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने भरवा लिया अपने बॉस से, उसको आप लेकर अपलोड कर सकते हैं, वो भी 200 से 400 KB के बीच में अगर साइज़ का होगा। अगेन फॉर्मेट आपका JPG या फिर JPG है, यानी PDF फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, फोटोग्राफ फॉर्मेट में अपलोड करना अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आप ये मत सोचिए मैंने PDF बना दिया सर अपलोड क्यों नहीं हो रहा, PDF फॉर्मेट अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ फॉर्मेट में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है JPG और JPG फॉर्मेट में। क्लियर है? आप जैसे ही ये चारों चीज़ें अपलोड करेंगे, देन आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आपके फॉर्म का फ़ी फिलिंग वाला पेज खुल जाएगा। उस फीस को आप पे कीजिए और उसके बाद आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा, मतलब आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हैं। तो ये तो हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने SSID बना रखी है, उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपका SSID नहीं बना है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने राजस्थान को कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक कर दें तो देखिए कुछ ऐसा पेज खुल जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपने रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक किया तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। इधर आप अपने राजस्थान के अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, आपका जन आधार कार्ड के बेसिस पर एक अकाउंट खुल जाएगा। अगर राजस्थान के कैंडिडेट नहीं हैं आप राजस्थान के बाहर से बिलोंग करते हैं तो देन आप गूगल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं SSO के लिए, आपको अपना नाम, एज, एक आपका मदर फादर का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, एक आपसे डॉक्यूमेंटेशन जो है अपलोड करवाया जाएगा, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे DL हो, कोई भी नेशनल लेवल का आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आप इसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड कर सकते हैं, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस अपलोड कर सकते हैं, आप मैरिड अनमैरिड है यानी आपका मैरिटल स्टेटस आप अपलोड कर सकते हैं। यानी ये सारी डेटा फील्ड्स आपसे पूछी जाएगी। एक बार इस डेटा को फिल करने के बाद सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है, राजस्थान का कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये डेटा आपको ऑलरेडी फिल्ड स्टेट में मिल जाएगा। यानी आपकी फॉर्म फिलिंग में जो टाइम लगता है, बार बार उस डेटा को फिल करने में जो मेहनत लगती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ आपका जनरल प्रोसीजर रहने वाला है इस सिंगल साइन ऑन यानी SSO ID के थ्रू आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द रूप में मिल जाएगा। उसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, आपके लिए एक बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सीधा वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो रहा है ITI कॉलेजेस में। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो उसके लिए मेहनत में हमको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो आप सबके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे इसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है। यानी आपको आने वाले कुछ दिनों में YouTube पे इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आप चाहते हैं मेरा थोड़े से काम नहीं चलेगा, मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, मुझे और ज़्यादा मेहनत तरीके से करनी है, तो अगेन आप सभी के लिए इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग ज़बरदस्त सौगात लेकर आया है। दैट इज़ आपके लिए एक स्पेशल ऑनलाइन कोर्स रखा गया है, दैट इज़ RPSC ITI वाइस प्रिंसिपल ऑनलाइन कोर्स। अगर मैं बात करता हूँ इसमें ये एक रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, जिसमें आपका जो कोर्स है RPSC ITI वाइस प्रिंसिपल एग्ज़ाम का, उसके रिगार्डिंग उसको नज़र में रखते हुए आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट आपके पास सिलेबस जो है डिज़ाइन करके उस पर अच्छी मेहनत की गई है। तो आपको डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। यानी आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ाई जाएगी, उसी के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड 8000 प्लस MCQ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने वाले। यानी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाने वाली माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी प्रैक्टिस आपको और कोई जगह में नहीं मिल सकती। अगर मैं बात करता हूँ जो भी लेक्चर्स है वो सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी पूल द्वारा लिए जाएंगे। उसके साथ बात करें जो आपको लेक्चर PDFs देखने को मिलेगा, यानी आपको नोट करने में टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको PDFs मिल जाएगी जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है, यानी आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं और जो नोट करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम की बचत कर सकते हैं। उसी के साथ आपको इसमें जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे वो सब ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी के मिलेंगे। यानी इन वीडियोस को आप डाउनलोड करके अपने फ्री टाइम में कभी भी जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं भी हो वहां पर भी बैठ के देख सकते हैं। ये जो ऐप है
ये आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, आपके डेस्कटॉप पे सारी ही प्लेटफॉर्म्स और वर्किंग कंडीशन में है। यानी आपको जो भी प्लेटफॉर्म बढ़िया लगता है उस प्लेटफॉर्म पर आप जो है अब इस निम्बस लर्निंग के ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ 24/7 एक्सेस है, यानी आप दिन रात जो समय आपको मिलता है उस समय आप बैच खोल के अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो अगर आपको ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, यानी जुट जाना है पूरे इस एग्ज़ाम की तैयारी में, तो आप इस बैच को ज़रूर निम्बस लर्निंग की ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं। इसे चेक कीजिए, अगर बढ़िया लगता है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है आप इस ऐप को प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ में आपको एक मोबाइल नंबर दे रखा है, अगर कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे क्लियर कर सकते हैं। जो फीस है आप ही को जान के बड़ी खुशी होगी, अगर ऑफर फीस की बात करूँ तो 6 मंथ वैलिडिटी आपको 1750 रुपये यानी 1749 रुपीज़ में आपको देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर मैं 1 ईयर वैलिडिटी के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर फीस आपको 2499 देखने को मिल रही है। और अगर आपको 2 ईयर्स वैलिडिटी के लिए कोर्स चाहिए तो जस्ट 3499 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जितना जानकारी मिलने वाला है उतना ज़बरदस्त रूप से आपका प्रिपरेशन बड़ी आसानी से जो है आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग के साथ, क्योंकि ये है आपके फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.